जब हाथ कलम हो चुके अब अलमदार ये बोले, महरूम जियारत का सलाम अखीर है। एक आंख में लहू है, लगा एक में तीर है। आका मेरे मौला, आका मेरे मौला, मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। अरे पाँव नहीं छू सकता, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। आका ये गुलामी का सिला कैसा दिया है, किस प्यार से सर आपने जानू पे रखा है। उठ कर सलाम करता, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। और जो हाथ तेरे काम ना आए मेरे मौला, अरे बचपन में ही कट जाते तो होता बहुत अच्छा। तुम इनको नहीं छूना, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। अरे गोदी में सकीना को उठाऊंगा मैं कैसे, किस तरह निभाऊंगा गुलामी के तरीके। ये कम तो नहीं सदमा, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। और जब जी से जमी की तरफ आने लगा मौला, ना कोई मददगार था, ना कोई सहारा। उस वक्त ख्याल आया, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं ज़ामीन चादर था, मुहाफिज था हरम का, अब जिंदा भी रह जाऊं तो क्या फायदा का। ज़ैनब को बता देना, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल आदून वला युक़द्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरकुहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुम मअदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुहूर मयदान अफ़्वह सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौलल फ़क़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामल हरमैन साहिबे काब व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नवीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर ये है कि अल्लाह ये चाहता है कि वो पहचाना जाए, उसकी बंदगी हो, उसकी इताअत हो, जो ज़िंदगी का मकसद है। फिर से समझ लें आप, कल की मजलिस यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उसने इन ज़वात मुक़द्दसा को अपनी मारिफत का ज़रिया बनाया है, गोया इनकी ही मोहब्बत उसकी मोहब्बत कहलाती है। और अगर आप कुरान मजीद पर अगर आप नज़र डालें तो वो आये इताअत जो है वो आपको मुकम्मल तरीके से इशारा कर रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो अल्लाह को मानना है, अल्लाह की इताअत करना है, लेकिन अल्लाह हम तक आता नहीं, हम वहाँ तक जा नहीं सकते। तो उसने दरमियान में इनको रखा, यानी रसूल की इताअत को रख दिया, ठीक है ना। रसूलुल्लाह को ऐसा भेजा कि वो बिल्कुल, अगर आप महसूस करना चाहें तो ये जुमला गलत नहीं होगा, बिल्कुल अपनी वही के हिसार में रख के अपने हबीब को भेज दिया। वो कोई दावत देना तो दूर, वो कुछ कलाम ही ना करेंगे जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। अब हुजूर जो भी खिताब करेंगे, जो भी कहेंगे, वो अल्लाह की मर्जी है। यानी अगर हुजूर की इताअत कर ली जाए तो अल्लाह की इताअत हो गई। लेकिन आयत यहां पर नहीं रुकी, आयत पहुंची है उलिल अम्र मिनकुम तक, यानी उसके बाद भी कुछ ऐसे हैं जिनकी इताअत रसूल अल्लाह की इताअत कहलाएगी और रसूल अल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत कहलाएगी। बिल्कुल साफ बात है। आप तो हाफिजाने कुरान है और आयत ज़बरदस्त है, और आपसे मुराद आप भी समझ रहे हैं, आलम इस्लाम भी समझ रहा है। आयत में साफ साफ। अब रहा सवाल इताअत का क्या मफहूम है। तो इताअत के लिए अगर आप कुरान ही से तलाश करना चाहें, बहुत इत्मीनान से गुफ्तगू होगी और मंजिल पर आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह, कि इताअत का अगर आप मफहूम देखें तो जनाबे आदम का जो मरहला है, जब जनाबे आदम की खिलकत हो रही है और अल्लाह ने यह कह दिया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, और खिलाफत का सिलसिला कि मैं गुरूब ज़मीन पर एक खलीफा, ये सब आप जानते हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं ताकि आप मुतवज्जे हो जाएं। तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा
नहीं किया। तो अल्लाह ने उससे पूछा कि तूने तकब्बुर, अगर आप मफहूमी तौर पर बात कर लें, वरना अगर आप तफसील से चलेंगे तो ये होगा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, क्या तू भी उन बड़े लोगों में से हो गया, या तू भी ये ख्याल करने लगा कि मैं आलिम में से हो गया, वगैरह वगैरह। वो सारी बातें आप जानते हैं, और हकीकत यही है, जनाब आदम जानते हैं इस बात को कि हमसे पहले कुछ खल्क, और ये बात अपने यहाँ से नहीं, मकतब इस्लाम की किसी भी किताब को अगर आप उठा लें, खिलकत आदम के सिलसिले में तकरीबन सब ने लिखा है। एक नाम मैं ले लेता हूँ ताकि और भी खदशा दूर हो जाए। साहिब ग़ुइनतुत तालिबीन ने भी लिखा है कि जब आदम को खल्क किया गया तो जनाब आदम ने साक़े अर्श पर नजरें बुलंद की तो उन्हें कुछ अनवार नजर आए, और उसके बाद पूछने लगे, पालने वाले ये किनके अनवार हैं जिनको तूने हमारी तरह खल्क किया है। ये लफ्ज लिखे हैं कि जिनको तूने हमारी तरह खल्क किया है। मिजाज कुदरत बरहम हुआ और कहा, आदम खामोश हो जाओ, इनको तुम्हारी तरह खल्क नहीं किया, तुमको इनके सदक़े में खल्क किया। ये फिक्रा उसमें मौजूद है। पालने वाले ये है कौन, तो सबके नाम बताए गए। ये वही मराला है जब बाद में भी मुकाबला होगा इल्म का फरिश्तों से। मैं यहाँ तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा जो इताअत का मफहूम है बस उतना लेना है मुझे, और अपनी मंजिल पर मैं आ रहा हूँ। तो साहब पालने वाले किसके नाम है, तो सारे नाम अल्लाह ने उन्हें तालीम किए, बताए। जब बता दिए तो उस वक्त भी ये मसला हुआ कि जनाब आदम ने जब आखिरी नाम लिया 5वें में, तो जनाब आदम का दिल जो है वो मलूल हुआ, हुज़्न व मलाल तारी हुआ। तो जनाब आदम ने पूछा था, पालने वाले ये आखिरी नाम कौन सा है जो नाम मेरी ज़बां पर आते ही मेरे दिल में अजीब गम व अंदोह तारी हुआ। तो अल्लाह ने वो सारी बात बताई, ये कौन है और क्या होने वाला है। मुख्तसर ये कि पालने वाले ये है कौन, तो साहिब ग़ुइनतुत तालिबीन ने जो फ़िक्रा लिखा है वो आप सुनिए। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कि आदम अगर इनको ना बनाना होता तो मैं तुम्हें ना बनाता, तुमको इनके सदक़े में बनाया है। और ये कौन है, मुझे अपनी अज़मत व जलालत की कसम है, अगर कोई गुनाहगार अपनी दुआ में इनको वसीला बनाएगा तो मुझे अपनी अज़मत व जलालत की कसम है उसे माफ करूंगा। जनाब अब आगे लिखते ये हैं कि आदम जब जन्नत से निकाले गए तो शायद यही बात आदम को याद रह गई थी। ये समझने वाली बात है, शायद यही बात आदम को याद रह गई थी कि जब रूए जमीन पर आए तो रोते रहे, और रोते रोते अपनी दुआओं में जो वसीला बनाया, पालने वाले तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे फातिमा का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, तो इनके वसीले से जनाब आदम की तौबा कबूल हुई। समझ रहे आप? तो जब आदम की तौबा इनके वसीले के बगैर कबूल नहीं होती तो आदमी की दुआ क्या कबूल होगी। लेकिन मरहला क्या हुआ, आदम का पुतला तैयार हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया, तूने सजदा क्यों नहीं किया, खलक़्तु बियदैया, मैंने जिसे अपने दोनों हाथों से खल्क़ किया, दोनों हाथों से बनाया। अब ये भी बात अलग की, आप सब जानते हैं कि अल्लाह हाथ नहीं रखता, लेकिन वो कह यही रहा है कि उसका सजदा तूने नहीं किया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तो हाथों वाला अल्लाह ना मानो, मगर किसी को अल्लाह का हाथ मानना पड़ेगा, किसी को अल्लाह का हाथ मानना पड़ेगा। तवज्जो, फिर उसके बाद क्या हुआ, तूने सजदा, तो अब वो कहता क्या, उसने कहा ये पालने वाले मेरी इताअत में, मेरी इबादत में फर्क आ जाता। मैं जो जबीन तेरे सामने खम करता हूं वो एक बशर के सामने खम करूं। लफ्ज बशर है सबसे पहले जवाब में जो इब्लीस ने दिया है, यो मिट्टी और आग का जवाब ये बात का है। मैं बशर के सामने, अल्लाह ये कह रहा है मैं खलीफा बनाने वाला हूं, और इब्लीस ये कह रहा है कि ये बशर है। अब जो है आपकी, तो ये अल्लाह का मिजाज, उसे ये गवारा नहीं है कि जिसे वो किसी मनसब के साथ खल कर रहा हो उसे कोई बशर कह दे। बात मेरी है, आप मुकम्मल तरीके से सुन रहे हैं, यानी बशर कहना, तो अब ना उसे मुअल्लिम मलकूत कहा, न अज़ाज़ील कहा, न शैतान कहा, सीधे कुदरत ने कहा ओ मलून निकल जा मेरी बारगाह से। अब जो है ना, उसने कहा क्या कि मैं बशर को
सजदा क्यों? मेरी इताअत पर फर्क आएगा, मेरी इबादत पर फर्क आएगा। दूसरा जवाब भी यही रख लीजिए, मुझे आग से इसे, अच्छा दोनों जवाब रख लीजिए। मकसद क्या है? जो सर तेरे सामने झुक रहा है वो किसी और को कैसे झुके? मेरी इताअत पर हर्फ आएगा, मेरी इबादत पर हर्फ आएगा। आवाज कुदरत आई मलून है तू, निकल जा मेरी बारगाह से। तू इताअत का मफहूम भी समझा है? इताअत होगी तो कैसे होगी? ताती माओरीद ला मातोरीद, मेरी इताअत वैसे होगी जैसे मैं चाहता हूं। यह है मफहूम इताअत। अब फिर से सुन, एक सलावत पढ़े आप इताअत का मफहूम। भाई थोड़ा आप हजरत और करीब आ जाए, और करीब आ जाए। बात शुरू हो चुकी है, कोई भी तमहीद नहीं आज की गुफ्तगू में, बात अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। नौजवान बगौर सुने, बच्चे भी सुने। इताअत का मफहूम वो नहीं है अज़रुए कुरान जो हम चाहते हैं, यानी जितना हमें समझ में आ रहा है, हमारे लिए आसानियां हैं, हम वो करते जाए और हम कहें कि हम अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। इताअत वही है जो उसकी मर्जी के मुताबिक हो। उसने बनाया, हुक्म दे दिया, झुक जाओ तो झुक जाना है। तवज्जो है ना? इताअत यही है कि उसने कहा तुम्हें 2 रकत सुबह की पढ़ना है तो बस 2 रकत पढ़ना है। अब जोश अकीदत में ये ना कहने लगना वो तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है, इताअत नहीं है। इताअत बस उतनी जितना वो कहे, जुमा जुमे को ही होगा, आपकी मर्जी से नहीं होगा। ठीक है ना? जितने वाजिबात है वो अपनी जगह, जो मुस्तहब्बात है वो अपनी जगह। जितना जितना उसने मुतालबा किया है बस उतनी इताअत भी है और इबादत भी है। तवज्जो है ना? तो पालने वाले इताअत का, अब मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मफहूम सुन लिया आपने, नतीजे आप निकालते रहिएगा। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू की तरफ। तो इताअत वही है जैसा तू चाहे वो किया जाए। यानी अगर तू चाह रहा है, कितना अजब अमल है अगर आप देखें तो। मुतवज्जे हो चुके हैं तो मैं एक जुमला कहूं, यहां अगर कोई ज़ईफुल उम्र इंसान मस्जिद के सहन में अगर दौड़ लगाए तो बच्चे भी मजाक उड़ाएंगे कि ये दौड़ लगाई जा रही, बताइए इस उम्र में। लेकिन अल्लाह की मर्जी है, उसका हुक्म है, सफा और मरवा के दरमियान आओ तो दौड़ो। दो चीजें हैं, एक और मैं अर्ज कर दूं, एक है फेल, एक है अमल। फेल अमल, हर फेल अमल नहीं होता, हर फेल अमल नहीं होता। यहां बच्चा दौड़ रहा हो तो ये फेल है, अमल नहीं है। और सफा और मरवा के दरमियान एक ज़ईफ दौड़ रहा हो वो अमल है, फेल नहीं है। और अफा के नजदीक में अमल की तारीफ बताओ अगर आप समझ सके, क्योंकि आज की मजलिस में अब आप कहेंगे शरा करें तो वो मौका नहीं है। अमल की तारीफ बताओ आरिफीन के नजदीक वो ये कहते हैं कि तहरीक बातिन के इजहार का नाम अमल है। तहरीक बातिन के इजहार का नाम अमल है। अगर दिल में अली है तो लबों पर मुस्कुराहट होगी। भाई जागिएगा, यहीं से मौला कायनात का भी एक फकरा है, याद आया कि नहीं? अगर दिल में अली है, दिल में अहले बैत है तो इनके जिक्र पर लबों पर मुस्कुराहट होगी, चेहरे पर तीर नहीं बजेंगे। वो चेहरा बता देगा कि बातिन में क्या चल रहा है। तो तहरीक बातिन के इजहार का नाम अमल है। यहां जो कभी पैदल चला भी ना हो, ऐसा मालदार भी अगर हज करने जाए तो सफा और मरवा के दरमियान जागिएगा। तो ये दौड़ क्यों रहा है? दौड़ क्यों रहा है नौजवानों? दौड़ क्यों रहा है? का अल्लाह जो चाहता है वो इताअत है। तो अल्लाह की मर्जी है ना कि दौड़ो, तो वो दौड़ रहा है। भाई जागना, मेरी बात सुन के अगर मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूं, मदद चाहता हूं थोड़ी सी, कि जब वो अमल है, कब अमल कहलाएगा, कब वो इबादत है? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम दौड़ो।
मगर हाँ ये याद रहे, पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना इबादत है, पहाड़ों पर दौड़ना इबादत। पहाड़ियों के दरमियान अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो इबादत है, क्योंकि हुक्म खुदा से दौड़ रहे हैं। तवज्जो है ना। अब जैसे जैसे आप उसका हुक्म सुनते जाए, अमल करते जाए, इताअत भी है, इबादत, यही तो इबादत है। अब हमें हुक्म मिला इताअत करने का, तो पालने वाले जैसा तू चाहता है वैसी इताअत हो, जो तू चाहे, यानी हमारी मर्जी अब कुछ नहीं है। बैयत का भी मरहला यही है, बैयत का मरहला यही है। बैयत बै से बना है, बै, बे, ये, ऐन। तवज्जो है ना। बै के माना है बेचना, ये सेगा बन गया, ये लफ्ज बन गया। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे हिंदी में जैसे संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, मैं भी एक तालिब इल्म रहा हूं अपनी मादरी जबान का, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो बे तो नफ्सी, मैं अपना नफ्स बेच रहा हूं। किसके हाथ पर? किसके हाथ पर? जिसके हाथ पर बैयत हो रही है। तो आप जिसके हाथ पर बैयत कर रहे हैं उसके हवाले अपना नफ्स कर दिया। अब आप पर आपसे ज्यादा अख्तियार उसका है। तभी तो आपने खुतबा गदीर में तो अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन, अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला, और मैं जिसका जिसका मौला। तो अब देखना यह है कि किसके हाथों पर किसका नफ्स बिक रहा है। बात बैयत से ही तो इताअत की चलेगी। अब आप सुनिए, ये साहब है बैयत का सिलसिला और इताअत का। इताअत असल में वही है जो वो चाहे। तवज्जो, अब जागिएगा। इताअत असल में वही है जो वो चाहे, और या वो जिसे कह दे। मसलन अगर बात को और आप फैलाना चाहे तो क्या वालिदैन की इताअत तो है? क्यों है? क्योंकि अल्लाह की इताअत है ना, इसलिए वालिदैन की इताअत है। अब ये भी एक अलग रुख है, लेकिन दो जुमले मैं कह दे रहा हूं, बात आ गई तो सुनिए। वो उनकी इताअत कैसे करेंगे जो अपने घर में अपने वालिदैन की इताअत नहीं कर सकते? एक अजीब बात है। मैं बहरहाल एक हमारे लिए एक तवील मौजू है ये, और मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं नौजवानों से, दोस्तों से बस इतना कह सकता हूं, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अपनी दुआओं में ये दुआ मांगा करो कि खुदा ना करे कि तुम्हारे वालिदैन कभी तुमसे नाराज हो। ये दुआ, जैसे सारी दुआएं मांगते हो ना, वैसे ये दुआ भी मांगा करो। जिनके वालिदैन हैं वो खुशनसीब हैं, जिनके गुजर गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बिछड़ गए हैं। तुम दरे आले मोहम्मद के फकीर हो, तुम्हारा जाने वाला मरता नहीं है, बस पर्दे में जाता है। जाओ उनकी कब्र पर जाके उनसे बैठ के गुफ्तगू करो, वैसे ही करो जैसे सामने करते हो। तुमने नहीं देखा इमाम हुसैन चलते चलते अम्मा की कब्र पर क्या कह रहे थे? अम्मा दुआ करना। मतलब अभी सिलसिला टूटा नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बस इतना ही है मुख्तसर, ये दुआ किया करो और ये कोशिश किया करो। शर्माया नहीं करो उनकी पेशानी का बोसा देने में, शर्माया नहीं करो उनके गले लगने में, नहीं। अभी मौका आया तो मैं अर्ज करूंगा। उनको इसलिए अल्लाह ने दरमियान में रखा है कि खालिक तो वो है, मगर जरिया खिलकत इनको बना कर भेजा है। ये मजाजी रब सही, जब तुम मजाजी रब को ना समझोगे तो हकीकी रब को क्या समझोगे? तवज्जो है। देखिए अब बात जब जरा सा हटी मौजू से तो ये खामोशी, और मुझे खामोशी बड़ी अजीब लगती है, समझ रहे हैं ना। ऐसा ना हो कि समाज के कब्रस्तान का कोई मुतवल्ली बना दे कि साहब अब तो सब खामोश हो गए, सिलसिला ही नहीं। ना मुझे घबराहट हो रही है, ना आपको होना चाहिए। आपके सामने, नौजवानों के सामने, बच्चों के सामने जो बात अर्ज की जा रही है,
और यकीन मानना, मौलाना ऐसा हो गया, मौलाना वैसा हो गया, जरा कोई दुआ बता दीजिए, कुछ साहब आप हमको तालीम कर दीजिए, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। अरे खुदा की कसम, खाली वालिदैन को राजी कर लो और उसके बाद हम देखते हैं कि तरक्की रोकता कौन। जाओ उनके पास गिड़गिड़ाओ, नहीं आप दुआ करिए, करते हैं नहीं करिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैंने कही थी किसी मजलिस में, हर आदमी, देखिए एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, उसका अलग मर्तबा है, सवाब है, सारी चीजें सब करें दुआ एक दूसरे के लिए, मगर एक बात बताइए, जितनी शिद्दत से हम अपने लिए दुआ कर लेंगे क्या दूसरे के लिए कर सकते हैं? लेकिन एक बात बताएं, जितनी शिद्दत से हम अपने लिए नहीं कर सकते उतनी उससे ज्यादा शिद्दत से मां हमारे लिए कर सकती है। बहुत सारी बात, अब ये बात आ गई, कहां से शुरू हुई, किसका मुकद्दर था मुझे नहीं मालूम, मगर सिर्फ मुख्तसर इतना कहना है, कभी वालिदैन को नाराज मत होने देना, कभी उनको उनकी राह में उनके लिए खर्च करने में ये ना सोचना कि इतना था और इतना खर्च हो गया उनकी राह में, नहीं, वो जो गया है ना वो उससे कहीं ज्यादा पलटा के देने वाला वो उनकी राह में गया हुआ कभी गिनना नहीं। प्रैक्टिकली भी बता रहा हूं, बुजुर्गान से मिली हुई तालीम भी है, असातिज़ा की दुआ भी है, बहुत सारी चीजें मैं खुद प्रैक्टिकली तकरीबन, और दुआ यही है मिंबर पर, और आपसे भी कहता हूं ये दुआ जरूर किया करो कि वालिदैन नाराज ना होने पाए। ये तो वो हुक्म है कि वालिदैन की इज्जत करो चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। तौहीन तो आप तब भी नहीं कर सकते, अगर वो काफिर भी है तो तौहीन तो आप तब भी नहीं कर सकते। तो जब तब तौहीन नहीं कर सकते जो काफिर है, तो जिन्होंने तुम्हें अली की मोहब्बत दे दी है तुम्हारे दिलों में, क्या हमें यूं ही मिल गई है? ये उनकी अमानतदारी का नतीजा है, और इताअत का मफहूम ही यही है। तुम्हें जब उस्ताद ना मिला था, तुम्हें मदरसा ना मिला था, तुम्हें स्कूल और कॉलेज ना मिला था, तब तुम्हें लोरियों में पढ़ा रही थी अल्लाह एक है, पंजतन पांच है, इमाम 12 है, मासूम 2। वहां से मिला है, वहां से मिला है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज। इससे ज्यादा मैं रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकता हूं, मेरी अपनी मजबूरी है भाई। इतना याद रखना, मेरे लिए भी दुआ करना, वालिदैन राजी रहे, आपके वालिदैन आपसे राजी रहे। मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं वो आग करने का मसला, कहां आग करने का मसला, वो जबान से ना कहे तब भी वो कर देता है। मासूम का फरमान है कि नहीं, वालिदैन के दिल में चोट लगी आपसे, आपके किसी कौलो फेल से, वो अगर ना भी कहे मामता के तहत तो अल्लाह आप कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका? किया धरा तो सब बेकार हो गया? नहीं, बस एक चीज है, अब जब वालिदैन को पकड़ लिया, चलो मजबूत हो गई, अब जितना फैलते चले जाओगे शजर हरा होगा। खुशा नसीब वो जिनकी माओं ने तालीम अहले बैत से माला माल किया, मोहब्बत अहले बैत से माला माल किया। आइए फिर चलते हैं, तो इताअत वही है जो अल्लाह चाहे। क्या है इताअत का मफहूम? जो अल्लाह चाहे। मालिक हम तो गुनहगार हैं, आइए अब मजलिस की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं, हम तो गुनहगार हैं। इताअत का मफहूम यह है जो उसने कहा है वो करना है, यानी अपनी मर्जी से नहीं करना है। अपनी मर्जी का नाम इताअत नहीं है। जब इताअत नहीं है तो इबादत नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जितना हुक्म है उतना करना है, वो इताअत है। तवज्जो कीजिएगा, तो पालने वाले इताअत तेरी ये है कि जो तू कहता जाए वो करते जाए। हमने पूरी दुनिया देख ली, अब मुख्तसर कर रहा हूं खाके को। पालने वाले मैं अपनी बात कर रहा हूं और अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। हम तो गुनाहगार हैं, कोशिश करते हैं कि जो तूने कहा है वो हम करें, फिर हम गुनाहगार हैं। कोताहियां भी होती हैं, गुनाह भी सरजद हो जाते हैं, अमदन नहीं तो सहवन हो जाते हैं। पालने वाली तेरी इताअत का कोई आइडियल है जो तू चाहता है बस वो उतना ही वही करते हैं? कहां? एक घराना है,
जो हमारी इताअत का कौन का, ये मोहम्मद है, ये इनकी आल है। सलावात पढ़े आप बुलंद बुलंद। आ गए मौजू पर, तवज्जो कीजिएगा। ये वो है कि जैसा हम चाहते हैं ये वही करते हैं, यानी ये अपना नफ्स भी शामिल नहीं होने देते। ये हमारे हुक्म के इतने पाबंद हैं, हमारी मर्जी के इतने फरमाबरदार हैं कि अगर दुश्मन के सीने पर भी चढ़ जाए, वो अगर इनकी तौहीन करता है तो ये उतर आते हैं। भाई अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और जो काम भी होगा वो हमारी मर्जी के तहत होगा। हम चाहते थे कि वाजिबात तो सभी अदा करेंगे, लेकिन मैं भी ये चाहता था कि कोई ऐसा भी तो हो जो हर रात सोने से पहले कम से कम 1000 तकबीरें बुलंद करे। किसने किया? कहा आओ इस घराने में वो मिलेंगे जो हर रात 1000 तकबीरें बुलंद करते हैं। अपनी नींद की, अपने आराम की उन्हें फिक्र नहीं है। फिर एक दिन मैंने ये भी चाहा कि आज तकबीर ना बुलंद करो, आज सो जाओ। तो रातों को जागने वाला इत्मीनान से सो गया। क्यों? क्योंकि दुनिया को बता रहा था अपनी मर्जी का नाम इबादत नहीं है, मर्जी है खुदा पर अमल करना। तो मैं ये भी सोचने लगा, मैंने चाहा कि मेरी मर्जी की इताअत हो, तो मैंने सोचा कि नमाजें तो सभी पढ़ रहे हैं, मेरी मखलूक में सब इबादत कर रहे हैं, सब सर सजदे में रख रहे। कोई ऐसा है जो सजदे में सर पर जख्म बर्दाश्त करे? कहा कहीं और नहीं जाना, आओ अबू तालिब के घर पर। इताअत क्या है? जो वो चाहे। अच्छा जर्ब लग गई, सर मुबारक जख्मी हो गया, मैं ये चाहता हूं कोई ऐसा बंदा भी है जो सजदे में सर को जुदा करा दे। वो भी मिल गया। अब आप समझे, वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, यानी वो चाहता रहा, ये करते रहे। नहीं समझे अभी आप भाई? अब बेदार होइए। वो चाहता रहा, जिसे दुनिया हुकूमत समझ रही थी, इनसे छीन लिया गया। मेरी मर्जी थी कि खामोश हो जाओ, लेकिन मैं भी खुदा हूं। इसने हमारी मर्जी पर इत्तेफाक की, खामोश रहा। है तो वही जिसने दरे खैबर 2 उंगलियों पर उठाया था। ताकत में कमी नहीं आई। जागो मेरे भाई, ताकत में कमी नहीं आई। लोग कहते हैं कि बादे नबी जब हक थी ना, तो साहब तलवार क्यों ना निकाल ली? पाता है खैबर थे, तुम्हें दिखाने अली नहीं आए थे, अली अल्लाह की इताअत का सलीका सिखाने आए थे। 25 बरस घर में खामोश बैठे रहे। तवज्जो। तो जैसा वो चाहे वो है इताअत। मालिक तूने जो चाहा इन्होंने कर दिखाया, ये उसकी इताअत हो रही है। तवज्जो करना मेरे भाई, उसकी इताअत हो रही। तू चाहता रहा, ये करते रहे। अब होगा क्या जो तेरी इताअत करेगा? तो घबराओ नहीं, एक दिन हमने यौम हिसाब रखा है। अब भी न बेदार हुए तो मैं गुफ्तगू का रुख मोड़ दूंगा। तवज्जो, आज मुझे मंजिल की तरफ जाना है, तवज्जो कीजिएगा, अशना तमाम होने को आ रहा है। मैंने एक दिन हिसाब का मुअय्यन किया है। मालिक क्या होगा? का जो मेरी इताअत करके आएंगे, देखना क्या होगा। तो हिसाब तू करेगा? का नहीं, मैं तो आदिल हूं, जब अभी नहीं दिखाई दिया तो तब का दिखाई दूंगा। सलावात पढ़े बुलंद करीब। बेदार रहिएगा भाई, जो बात मैं कर रहा हूं तवज्जो कीजिएगा। जो अभी नहीं दिखाई दिया वो जब क्या दिखाई देगा? मैं तो आदिल हूं, अदालत का। अच्छा ये समझेंगे भी वही जहां अदालत है। उसूल दीन में तौहीद, अदल। तो इतनी धीमी सी आवाज क्यों आया? बच्चों को याद है, अतफाल की चीजें हैं। तौहीद, अदल, नबूवत। अच्छा ये 5 है उसूल दीन। अच्छा अकीदा पंजतनी है, और आम मुसलमानों की यहां तौहीद, नबूवत, अदालत नहीं है। नबूवत के बाद ये तय है, जहां इमामत नहीं है वहां कयामत ही कयामत है।
अब जहां अदालत है, मालिक तेरी इताअत हो रही, तेरी मर्जी को सब चल रहे हैं, तो होगा क्या? कहा आओ मैं अपनी अदालत से फैसला करूंगा। क्या हुआ? कहा इताअत का मतलब ये था जो ये चाहे वो चाहेगा वो करना है, वो चाहेगा हमें करना है। तो ये खानवादा पहुंचा, पालने वाले यौम हिसाब है। हाँ बिल्कुल, तू आदिल है, बिल्कुल आदिल हूं। तो इताअत का सिला का जो मैंने चाहा था वो तुमने किया था, आज तुम जो चाहोगे वो मैं करूं। अब आप समझे कि हिसाब किताब होगा कैसे। आज तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा, तुमने कर लिया, अब हमें करना है। तो क्या चाहते हो ये तो बताओ। मालिक हम तो उन्हीं को चाहते हैं जो हमें चाहते हैं। अच्छा, तो मामला तो बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो गया नहीं। जो वो चाहे वो यहां, तो ये जो चाहे वो वहां। तो इताअत किसकी किसकी है? अल्लाह की। किसकी? रसूलुल्लाह की। फिर साहिबाने अम्र की, ओलिल अम्र की। तीन इताअतें हैं ना, तीन इताअतें सामने आई ना आए मुबारका में। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, साहिबाने अम्र की इताअत। यही वजह है कि तीनों गवाहियां मौजूद हैं। ऐलान भी तो करना चाहिए आप किसके मोती और फरमाबरदार है। तो आप अजान देते हैं नहीं, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। किसकी इताअत है? पहली अल्लाह की। आपने गवाही दे दी अशहदु अल्ला इलाहा। फिर उसके बाद किसकी गवाही है? क्यों? क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत, फिर रसूल की इताअत। तो अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही। मगर हमने ये देखा कि हम तो तीनों गवाही देते हैं, मगर उम्मत दूसरी गवाही पर रुक क्यों जाती है? अगर तीसरी गवाही, तीसरी इताअत मांगी गई है कुरान में, तो तीसरी गवाही भी होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता तो चले कौन किसका मोती और फरमा बरदार है। और इल्जाम फिर हम पर है कि साहब ये कलमा आया कहां से, ये कलमा कहां से आया? आइए आया इताअत पढ़िए, हम बताते हैं कहां से आया। अल्लाह की इताअत है, गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद रसूल की इताअत है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। फिर उसके बाद साहिबाने अम्र की इताअत है। नहीं, खाली गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। आज की मंजिल तो थोड़ा दूर है, मैं रफ्ता रफ्ता आ रहा हूं आपको लेके। जब तीन इताअतें हैं तो तीन गवाहियां होनी चाहिए। आप हमसे न पूछिए कि ये अलीउल वलीउल्लाह आया कहां से, आप बताइए कि आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर रुक क्यों गए। ये बात तो कुरान, आप किसकी इताअत करते? अच्छा सुनिए, एक बात और सुन लीजिए। चलिए, हम तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक मर्तबा इससे बुलंद सलवात पढ़ोगे पर मोहम्मद। अगर बार न गुजरे तो एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ लो। सुनिए, बस जल्दी जल्दी बात में आगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इताअत करते हैं, अच्छा हम ये भी मानने को तैयार हैं, हम जिसकी इताअत करते हैं उसका हमने ऐलान कर दिया, उसकी गवाही हम देते हैं, ठीक है ना भाई, उसकी गवाही हम देते हैं। कम से कम आप भी गवाही दीजिए। अगर आप अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब की इताअत को नहीं तस्लीम करते तो जिसकी इताअत करते हैं उसका ऐलान करिए। थोड़ा सा तो मामला खुल जाए, थोड़ा रात को खुले। हम ये नहीं कहते कि हमने कभी किसी को थोपा नहीं है और ना हम पर किसी ने थोपा है। याद रखिएगा, सब अपनी मर्जी से आए हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं।
और बानिए अशरे मजालिस ने किसी को उस तरह कोई लालच नहीं दी, उसने कायम करके आपसे गुजारिश कर दी, भाई मजलिस है, हम तो चाहते हैं कि सब आए, कोई जबर आए, हाँ भाई तशरीफ लाइएगा, मेरे हक में भी दुआ कर दीजिएगा, मैं एक अदना सा खादिम हूं। और हर आदमी इस हक के साथ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे हमारी ही मजलिस है। बताइए, मेरे साथ बोलिए ना, हर आदमी इस अंदाज से आ रहा है कि जैसे उसकी यकीनन सबकी मजलिस है, क्योंकि फर्श बिछाने वाला ये नहीं कि तो मेरी मैं बना में हुसैन फर्श बिछा दिया, मेजबान बीवी है, हम सब उसके मेहमान है, वो बीवी हम सबको दुआ देगी। हमारा भी हक बनता है कि हम भी दुआ करें फर्श बिछाने वालों पर, इनकाद करने वालों पर, है कोई जबर नहीं भाई। हम जिसकी इताअत करते हमने ऐलान कर दिया, आप जिसकी इताअत करते आप भी ऐलान कर दीजिए, तो हमें भी तो पता चल जाए, हम भी मुतमईन हो जाए भाई ये हक हमारा बनता है कि नहीं बनता। आप भी बता दीजिए हम फुला इब्ने फुला है, आप भी बता दीजिए, तवज्जो है कि नहीं? नहीं। अच्छा, एक बात याद आ गई है, कहिए तो मैं अर्ज कर दूं, फेरिस्त शोरा में जनाब हिलाल नकवी का एक बहुत मोतबर नाम है, जनाब हिलाल नकवी, पूरा नहीं, उनका एक शेर मुझे याद आ गया, बल्कि दो शेर याद आ गए इसी बात पर, जब मैंने कहा कि हम तो नहीं ऐलान, भाई हमने तो ऐलान कर दिया ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग तो अब तालीम देने लगे अपने बच्चों को। हमारा बच्चा भी ना कहां से मिला, बस पहली दरसगाह मां की आगोश है, दूसरी फर्शे अज़ाम। इन चीजों का लुत्फ लिया करिए, कभी ये कहां से कैसे कैसे मुंतकिल होके आ रहा है, तवज्जो है ना आपकी। अब वो ये कहते भाई हमने तो ऐलान कर दिया, आप भी कर दीजिए। हिलाल नकवी साहब फरमाते, मगर इस अंदाज से सुन लेना, देखना कि मुझे लगे कि आप पूरी तरह महसूस कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बस मंजिलों का फर्क है, दोज़ख हो या बेहिश्त। नहीं, इस अंदाज से नहीं, आपको सिर्फ गर्दन नहीं हिलाना है, आपको बताना है कि हम मौजूद है। तवज्जो फिर से सुनिए, बस मंजिलों का फर्क है। बहुत संजीदगी से पढ़ते भी हैं हिलाल साहब, मैं पूरी तवानाई से पढ़ रहा हूं कि उस शेर की मुझे पूरी कीमत मिल जाए। उनके हक में दुआ करिएगा, मैं भी करता हूं। बस मंजिलों का फर्क है, दोज़ख हो या बेहिश्त, तुम भी किसी के साथ हो, हम भी किसी के साथ। भाई पीछे वाले आवाज आ रही है, सलामत रहो। क्या कहा? बस मंजिलों का फर्क है, बिल्कुल मुकम्मल और साफ साफ बातें हैं। बस मंजिलों का फर्क है, दोज़ख हो या बेहिश्त, तुम भी किसी के साथ हो, हम भी किसी के साथ। तवल्ला सुनोगे? दूसरे शेर में मुकम्मल तवल्ला है, जाना हर एक को है, सब आमादा है, कम अज कम फर्श हुसैन से मुंसलिक तमाम अफराद हर वक्त आमादा रहते हैं। मैं इत्मीनान से पढ़ूंगा इस मिसरे का लुत्फ लेके, आप समझ लेना, मगर समझ में आ जाए तो जरूर बोलना। बस मंजिलों का फर्क है, दोज़ख हो या बेहिश्त, हम भी किसी के साथ, तुम भी किसी के साथ हो, हम भी किसी के साथ। कहते दस्ते अजल जरा मेरा चेहरा संवार दी। मिसरा रायगा ना हो जाए, याद आया है तो सुन लो, तवल्ला में डूबे हुए हैं मिसरे। तुम भी किसी के साथ हो, हम भी किसी के साथ, दस्ते अजल जरा मेरा चेहरा संवार दे, कुछ पल गुजारना है लहद में अली के साथ। दस्ते अजल, दस्ते अजल, दस्ते अजल, दस्ते अजल
जरा मेरा चेहरा संवार दे, कुछ पल गुजारना है। सादगी है, क्या लुत्फ है, क्या कैफ है, अल्लाह अकबर, क्या गहराई और गहराई है। बल्कि आप फर्श अज़ा पर है ना, ये स्याह लिबास अचानक अभी अभी जस्ट इस शेर के पढ़ने के बाद ये स्याह लिबास जब नजर में आए ना, तो जनाब सुहेल अफंदी साहब के 2 मिसरे मुझे याद आ गए अज़ादारों के उन्वान पर। उन्होंने, लेकिन बात क्या है वो आप महसूस कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि कौन कहता है गुनाहगारों पर है जन्नत हराम, सन्नाटा जब होता है ना तो कभी कभी खौफ तारी होने लगता है, लेकिन कभी कभी सन्नाटा तूफान की आहट होता है। ये मिसरा पढ़ने के बाद हिलाल भाई का एक शेर मुझे और पढ़ना है, फिर देखना है कि तुम में खामोश कौन रहता है, मैं चेहरे देखूंगा खुदा की कसम। वो कहते हैं कौन कहता है गुनाहगारों पर है जन्नत हराम, दोस्त ये अश्के अज़ा से तेश्तर की बात है। मैं अब तो अदा हो ही नहीं सकता दोस्त। हो सकता है बच्चे ना समझे हो, कुछ नौजवान ना समझे हो, रोमन इंग्लिश की तालीम है, तो मैं आसान मिसरे पढ़ देता हूं। ये शेर सुन लो, यही बात है मफहूमन, और ये कहा हिलाल नकवी ने। हिलाल नकवी कहते हैं कि खताओं को हमारी, शेर सुनना, खताओं को हमारी, इतना बोलना मुझे चेहरे भी देखने और हाथ भी उठे हुए देखने, खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है माँ भी सुने, बगौर सुने, खता यकीन बोले तो बोलना, खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है। खुदा हम लोगों को देखे कि जहरा की दुआ देखे। खताओं को हमारी खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है। अरे नहेश को देखो मिसरे का लहजा क्या, खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है। खुदा हम लोगों को देखे कि सहरा की दुआ देखे। इताअत अल्लाह की, रसूल की, साहिबान अमर की। भाई हमने तो ऐलान कर दिया, आप भी कर दो। आज तक ऐलान न करना किसी और का, आधे पर रुके रहना गवारा है। जबकि मालूम है कि आधे में खसारा है। मगर चूंकि अली का बुग़्ज़ है, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। चूंकि अली का बुग़्ज़ है, अली का नाम ले नहीं सकते, अली जैसा दूसरा कोई ला नहीं सकता। ऐलान करो, क्या ढूंढा नहीं है? अली जैसा जब ना मिले, भाई कोशिश ये होती थी आज फुना मौका है, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए, अली नहीं है, आज तो हम ही में से कोई ना कोई अली के बराबर तो हो नहीं सकते। अली की जगह ही मिली, वो नहीं है तो हम ही होंगे। सब तैयार रहो, बगले बजाते रहो, साहब अब तो हम ही हैं। अब हम में से कौन?
उन्हें क्या मालूम कि इस उम्मत का करंट किस तरह से, और वही का इलाका। अल्लाहु अकबर। अच्छा, मुझे पढ़ना नहीं है, कल की मजलिस का पेश खैमा है, एक जुमला कह रहा हूं, कल बाकी होगी गुफ्तगू। सबको ये पता था ना खैबर में कि अली नहीं है, 39 दिन हो गए थे। हम ही थोड़ी कह रहे, सबके आलम इस्लाम की जो किताब उठा के देख ली, 39 दिन हो गए थे ना, एक दिन बचा था 40वें में। अब किसका ये मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। जब ये कह दिया कि कल मैं आला, अच्छा इसका एक मतलब और भी है, जब रसूलुल्लाह ये फरमा रहे कल मैं आलम उसको दूंगा, इसका मतलब ये पहला दिन होगा जब रसूल किसी को अलम देंगे। नहीं समझे भाई, रसूल कल जो होगा 40वां दिन, वो पहला दिन होगा जब रसूल किसी को देंगे। वरना इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो जाते थे अपनी मर्जी से ले लेके, और जितनी स्पीड से जाते थे उससे ज्यादा घबरा गए यार। जाने में जितनी स्पीड होती थी, ये आज हो रहा है, वो एथलीट चैंपियन बन गए ओलंपिक में, जो अब दौड़ हो रही है, हाँ ये सर्टिफिकेट आज मिलने लगा है भाई, जमाने में नहीं था। लश्कर कमजोर थोड़ी था, जितनी लंबी रेस चाहे करा लीजिए। और जब दौड़ने पर आए तो खुदा की कसम, आप रसूल बुलाते रहे, उनकी नहीं सुनेंगे, दौड़ रहे तो दौड़। आप कौन है अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, जो कलमा पढ़ाने आया उसकी नहीं सुनेंगे। अब साहब क्या हुआ था, भाई साहब किसी का कोई ऐलान नहीं, जबकि इताअत कितनी है, अल्लाह की और साहिबाने तीन इताअत साहब, वो सिलसिला का इसी के आप यहीं पर लाके रख लीजिए, आया विलायत रख लीजिए, क्योंकि जब बात अली की होती है तो सिलसिला बढ़ता ही है, बात और वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, साहिबान अम्र की इताअत। आया विलायत में क्या है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यूतूना ज़कात। भैया आयत याद है ना, अल्लाह वली, रसूल वली, वो वली जो हालत रुकू में इताअत किसकी किसकी, बस हमने याद नहीं किया, कुरान हिफ्ज नहीं कर पाए हम, वरना हम और सारी आयतें मिल मिल के दिखा देते। आप अगर हाफिज हैं तो आप ये काम करिए, हम जिस फजीलत की आयत को उठाएं उसको कुरान मजीद की कोई भी फजीलत की आयत से मिला लो, अली का रिश्ता किसी आयत से टूटता हुआ न दिखेगा। जो हालत रुकू में ज़कात दे, अच्छा ये अजब बात है, जब अली कर दे तो टक्कर में होता सब है, चाहे अंगूठी के साथ साथ नमाज भी चली जाए। उस दौर में तो नहीं, इस दौर में एक बहस और छिड़ गई है। भाई मुतवज्जे हैं, बोर तो नहीं हो रहे, नतीजा लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ दोगे। एक बहस इस दौर में और आ गई है कि साहब वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो रवायत है कि आपने हालत रुकू में ज़कात दी है, तो नमाज की हालत में वो फेले कसीर अंजाम दिया। क्या भाई, जब रुकू में थे, साहिल आया, उसने सवाल किया तो आपने दस्ते मुबारक बढ़ाया। जब वो जाने लगा, कहने लगा तू गवाह रहना तेरे घर से। ये बताओ किसकी इज्जत की बात थी, बताओ भाई किसकी इज्जत की बात थी। और कलमा पढ़ने वाले इतने खड़े थे, किसी को अल्लाह की इज्जत की फिक्र नहीं है, सब कलमा
कलमा पढ़ने वाले खड़े नमाज में है, किसी को तो ये होता कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, किसी को इज्जत खुदा की फिक्र नहीं हुई। फिक्र उसी को हुई जो खुदा के घर पैदा हुआ था। हाथ हिलाया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हो सकता है तुम्हारी मजबूरी भी रही हो कि तुम सुन ना सके हो, नियत करके खड़े थे कुर्बतन इल्लल्लाह। लुत्फ ले सकते हैं तो ले, जहीर भाई लुत्फ अगर ले सकते हैं तो लीजिएगा। कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत पे सब खड़े हैं ना, यानी अल्लाह से करीब होना। अब नियत कर लिए तो अब अल्लाह से करीब है, तो इधर की आवाज कौन सुने जब अल्लाह के करीब है। अब बोलो अली ने क्यों सुन ली? अली ने क्यों सुन ली, कैसे सुन ली? कुर्बतन इल्लल्लाह का मसला है ना, ये वही अली है जिसके जरिए अल्लाह का कुर्ब मिलता है। उसने उससे कहा था, सुना अली ने। अब भी दुनिया ना समझे तो क्या है, कहो उससे सुने अली। यही बात हम पलट के कह दे, मांगो उससे दे अली। क्यों? अभी आपने सुना था उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अरे हाथों वाला अल्लाह नहीं है, कोई हाथ है जो अल्लाह के है। कोई हाथ है जो अल्लाह के है, अल्लाह हाथों वाला नहीं है। और जो है ना कसम नहीं, वो फेल इजाफी था, वो हाथ बढ़ाया और उसके बाद ये फेल कसीर है। अच्छा साहब, तो फिर क्या हुआ फेल कसीर? आपको नहीं मालूम? जब नमाज में फेल कसीर अंजाम दे दिया जाए तो नमाज टूट जाती है। नमाज, भाई आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं इशारा कर दे रहा हूं, ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाए, बस बात खत्म हो रही है, थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाए, सुनते रहिएगा आप। जब नमाज में फेल कसीर हो जाए तो नमाज टूट जाती है। अब ये बताइए कि फिर अली की नमाज बिना मतलब का मसला खड़ा होता है, क्योंकि अली की फजीलत है ना। लेकिन अब जवाब तो दिया ही जाएगा। और अब अली की नमाज रही या टूट गई, तो भैया एक बात तो बताओ, जब अली को टूटी हुई नमाज पर विलायत मिल रही है, अगर पूरी नमाज पढ़े तो क्या होगा? अरे कहा होगा? जिसकी टूटी हुई नमाज पर उसकी विलायत का ऐलान हो रहा है, आयत आ रही है, उसकी मुकम्मल नमाज की बड़ी फिक्र है साहब अली की। हमने कहा अली की नमाज की फिक्र ना करो, अली तो अली है, अली की नमाज के बारे में ना पूछो, नमाज रही के टूट गई। जब अली का बेटा पुश्ते नबी पर बैठे तो मोहम्मद से पूछो नमाज रही या नहीं। जब अली का बेटा पुश्ते मोहम्मद पर बैठे तो रसूल अल्लाह से पूछते अगर हिम्मत थी है? वहां तन्हा रसूलुल्लाह तो न थे, पूरी जमात लगी थी, पूरी जमात लगी थी ना। थे पुश्त पर हुसैन तो सजदे में थे रसूल, मुनीर बनारसी। थे पुश्त पर हुसैन तो सजदे में थे रसूल, खुल्दे बरी की शाख पर जैसे खिला हो फूल। थक के नहीं बोलना, अगर चाहते थोड़ी सी ज़ियाफत हो जाए तो आमादा रहना। थे पुश्त पर हुसैन तो सजदे में थे रसूल, खुल्दे बरी की शाख पर जैसे खिला हो फूल। जिब्रील आके कहते हैं ऐ वालिदे बतूल, सजदे को और तुम दो सजदे को। बोले बोले बोले, थोड़ा थोड़ा बोलो मेरे साथ। जिब्रील आके कहते हैं वालिदे बतूल, सजदे को और तूल दो, सजदे को और तूल। खुशनुदी है
हुसैन से अफजल नहीं नमाज, इनकी बिना बगैर मुकम्मल नहीं। तो अली की नमाज रही या नहीं, आप रसूलुल्लाह से पूछ लेते। किसी की हिम्मत न हुई, कोई यही कह के पूछ लेता कि बच्चा पुश्त पर आ गया था, क्योंकि आपके यहाँ बचपना अलग है, जवानी अलग है, 40 साल के बाद ऐलान रिसालत है। हमसे तो आप कहने का हक ही नहीं रखते, क्योंकि हमारा अकीदा क्या है, नबी नबीयुन वलौ काना सबिया, अल इमाम इमामुन वलौ काना सबिया। नबी नबी होता है चाहे बच्चा क्यों ना हो, इमाम इमाम होता है चाहे बच्चा क्यों ना हो, ये तो मुसल्लम है। तो हमें तो साहब वो नमाज, वो हमने सुनिए, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अली की नमाज रही या टूट गई। तो अदब से एहतराम से मैं जवाब दे रहा हूं, ये अली की नमाज है, मौलवी का निकाह नहीं है कि जो देखा टूट गया। नमाज है अली की, नमाज है अली की। हाथ बढ़ा के अगर अंगूठी दे दे तो अल्लाह कुरान में ऐलान विलायत करता है। और रहा सवाल नमाज का, तो अली का वजूद मुकम्मल नमाज है। आपकी मर्जी जैसे समझ में आए सुने। अली का वजूद, हमें अली की नमाज नहीं देखना है, हमें अली की मोहब्बत में नमाज पढ़ना है। जनाब ज़ीशान लखनवी के मिसरे शायद मैंने तीसरे साल पहले मैंने पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े थे तो सुन लीजिए, ताज़ा हो जाएंगे, मफहूम भी मुकम्मल हो जाएगा और हदीस का तर्जुमा भी मुकम्मल हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि अपने मौला से खुद सवाल करते हैं, अगर कहा है सलूनी तो एक करम ये करो। मौला से कह रहे हैं अगर कहा है सलूनी तो एक करम ये करो, हकीकत अपनी बता दो कि अब भी राज हो तुम। इधर आवाज आ रही है भाई, मैं फिर से मिसरे पढ़ दे रहा हूं, मिसरा तो यही लुत्फ लेने वाला है। अगर कहा है सलूनी तो एक करम ये करो, हकीकत अपनी बता दो कि अब भी राज हो तुम। हकीकत अपनी बता दो कि अब भी राज हो तुम। तुम्हारे सजदों की अजमत पर बात फिर होगी, बताओ पहले नमाजी हो या नमाज हो। तुम्हारे सजदों की अजमत पर बात फिर होगी। तुम्हारे सजदों की अजमत पर बात फिर होगी, बताओ पहले नमाजी हो, नमाजी हो या नमाज हो तुम। अल्लाह अकबर। नमाजों फिर हुआ क्या था, कहा वो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाया। अच्छा, एक वाकया और याद दिलाता हूं तुम्हें, कुरान में क्या, हुजूर खत्मी मर्तबत नमाज में जमात लगी हुई है, मौला पीछे है। मौला ने फरमाया ना ना ओसल्ली मान नबी इला क़िबलतैन, मैं वो नमाजी हूं, मैं वो नमाजी हूं जिसने नबी के साथ 2 क़िबलों का रुख करके नमाज पढ़ी है, 2 क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ी है। ना ओसल्ली, मैं वो नमाजी हूं जिसने नबी के साथ, नमाज किधर होती थी, बैतुल मक़दिस की तरफ, बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस नहीं, समझे आप, तो बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज होती थी, उधर ही थी। कुरान ये कह रहा है अपने हबीब से, क्या कह रहा है, मेरे हबीब तुम्हें नजरें बार बार आसमान की तरफ उठाते हमने देखा है, तुम्हारा दिल ये चाह रहा है कि तुम्हें उस क़िबले की तरफ मोड़ दिया जाए,
यानी खाना काबा की तरफ मोड़ दिया जाए। इसका ख्याल था अल्लाह को कि नबी क्या चाह रहे हैं, मगर अभी नमाज हो रही इधर, तवज्जो है ना। जब आप मदीने में खड़े होंगे तो बैतुल मक़दिस और खाना काबा ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हिस्से में आते हैं। जैसे इधर काबा है, यहां से अगर मदीने में आप होंगे, काबा अगर इधर है तो बैतुल मक़दिस इधर है। तवज्जो, और हालत रुकू में ही किबला बदला है। बड़े बड़े जानिसार मौजूद थे, बड़े बड़े कलमा पढ़ने वाले मौजूद थे। नहीं, आप समझिए आफताब रिसालत को घेरे हुए, नहीं महताब कह लीजिए क्योंकि सितारों की बात है भाई, जमात लगी हुई है। हालत रुकू में जैसे ही पहुंचे वैसे ही जनाब जिब्रील नाजिल हुए। बाद दुरूद व सलाम, अल्लाह ये कह रहा है तुम्हें आसमान की तरफ नजर करते हुए मैंने देखा है, तुम्हारा ख्याल तो यही है ना कि तुम्हें मोड़ दिया जाए उसकी तरफ। कुछ याद आया आपको? अभी तक इधर सजदा हो रहा है खाने काबा की तरफ नहीं, क्योंकि फरिश्तों से अल्लाह ने यह कहा था जब आदम को बनाया, का उस वक्त तक सजदे में गिर, उस तक सजदे में गिरना जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं। रूह से पहले सजदा नहीं कराया आदम को, रूह से पहले सजदा नहीं कराया आदम को। रूह से पहला सजदा हो तो बुत परस्ती होगी, रूह फूंक दिया जाए तो सजदा होगा। काबा बन गया था मगर अभी सजदा उधर नहीं होगा जब काबे की रूह बन के अली आ गया। कल जो अगन निकलेगा गुलाम अब्बास के घर से पटेल के, और मौलाना अब्बास के रोजे का परचम भी साथ में निकलेगा, इसके लिए वो ऐलान करने के लिए बोल रहे हैं। तवज्जो है। तो जब रूह फूंक दी जाए, अब इधर हुक्म आ गया, अब इधर हुक्म आ गया रुकू के आलम में। ठीक है भाई, मुतवज्जे है ना मेरी तरफ। तो रुकू के आलम में जब इधर ये बैतुल मक़दिस है, ये खाना काबा है, रुकू के आलम में अब जो रसूलुल्लाह मुड़े तो रसूलुल्लाह के मुड़ते ही पीछे खड़े हुए अली वो भी घूमे। मैं बहुत हद अदब में आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूं, ये मत देखना कि ये दो शख्सियतें हैं जो घूम रही हैं। मैं ये कहता हूं एक ही नूर के दो हिस्से हुए थे, आज आमने सामने हैं तो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। रसूलुल्लाह के साथ मौला भी, मौला कैसे घूमे? जिब्रील आया नबी के पास। भाई आप सोचने लगते हैं, जिब्रील आया नबी के पास तो मौला कैसे घूमे? हाँ एक बात हो सकती है, माफ करना मैं गलत कह गया शायद। जिब्रील जब आया तो वो दरवाजे से ही आया होगा। ये बात हमारे जहन से, ये बात हमारे जहन से निकल गई थी, ठीक है ना। मगर खुदा का शुक्र है मौके पे याद। तो जिब्रील आया दरवाजे से ही है? किसी ने पूछा था ना, अच्छा आप इतने फजाइल पढ़ते हैं मौलाए कायनात के, रसूलुल्लाह के, आप कहते हैं कि सब के सब बराबर है, तो आप ये बताइए कि सब मोहम्मद है। तो जिब्रील तो आते थे रसूलुल्लाह के पास, मौलाए कायनात के पास आए। आलिम रब्बानी का जवाब सुनिए, क्यों नहीं आए? का कितनी मर्तबा आए? का तादाद तो नहीं पता, मगर इतना पता है जितनी मर्तबा रसूलुल्लाह के पास आए उससे दुगनी मर्तबा अली के पास आए। ये सब बात हजम नहीं हुई। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं शहर हिंद का दरवाजा अली है? जिब्रील दरवाजे से आएगा तो अली से मिलेगा, रसूल से मिल के जाएगा तो ये तो नहीं मालूम साहब के कितनी मर्तबा आया, लेकिन इतना पता है
जितनी मर्तबा रसूल के पास आए उससे दुगनी मुलाकात। जाहिर है जिब्रील है, सैयदुल मलक है मलक मुकर्रब है भाई, तो छत फान के थोड़ी आएगा। उम्मती नहीं है भाई, मलकूती है? तो वो जब अब साहब जिब्रील आए, उन्होंने खबर दी, तो या तो ये मानो कि जो जिब्रील रसूल के कान में तिलावत फरमा रहे थे अली सुन रहे थे, या ये मानो कि नूर तो एक ही है। तवज्जो है ना? या फिर ये मानो कि अली जैसा मोती रसूल उम्मत में कोई है ही नहीं, अली को ये नहीं पता कि करना क्या है, जो रसूल कर रहे हैं हमें करना। ये घूमना एक मंजर और है, कल की मजलिस में याद आया तो अर्ज करूंगा, कल की तारीख है। ये मंशे को समझना, अली मंशे नबूवत को जानते हैं, मंशे विलायत को जानते हैं, ऐसे ही अली का अब्बास मंशे इमामत को जानता है। अभी मसाइब में मुझे नहीं आना, 4-5 मिनट मुझे और चाहिए, लेकिन ये बात फजाइल की इंशाअल्लाह कल पर मुंतवी होगी। जिस तरह से रसूल के घूमते ही अली घूमने लगे, वैसे ही हज के मौके पर जब हुसैन ने बढ़ते हुए कदम हज को उम्रे के लिए जैसे ही तब्दील किया, इधर हुसैन के कदम रुके, इधर अब्बास रुके। अब्बास भी मंशाए इमामत को वैसे ही जानते हैं, क्योंकि अली के फर्जंद हैं। तवज्जो कीजिएगा। अब और आइए, बस बात को मुकम्मल कर दूं। अब जैसे ही ये घूमे, तो जब एक दूसरे के अकब में किबला है दोनों, तो जब इधर से घूमेंगे तो ऐसे होंगे। अब जब ऐसे होंगे तो अब नबी पीछे होंगे, अली आगे होंगे। ये मुस्कुरा मुस्कुरा के जो आप मिस कॉल देते हैं ना, इससे जो है हौसला बढ़ता नहीं है, बल्कि इंसान और हैरत में पड़ता है। सलावात सुना दिया करिए कम से कम। हुआ क्या कि जब घूमे तो पहले नबी, अच्छा ये भी सुन लीजिए मस्जिद नबवी को, अब आज वो कैमरा है, उस टाइम तो था नहीं, मगर जरा मंजर को जरा कैद करिए। मस्जिद नबवी छलक रही, अब जो घूमे, नबी घूमे और अली, बाकी सब वैसे ही खड़े हैं, पूरी जमात खड़ी है। दो घूमे, पूरी जमात खड़ी है। अब आप कहां से पहुंचे मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब यह है कि अगर जमात के चक्कर में रहे तो रिसालत छूट जाएगी। नहीं भाई, रिसालत अगर जमात के चक्कर में पड़े तो खाली अगर अली को ले लिया ना, दुनिया साथ रहे ना रहे, रसूलुल्लाह जरूर मिल जाए। तवज्जो है? अब जो घूमे अली आगे, मंजर तो यही है, कोई बदल तो सकता नहीं। अब ये ऐसा हुआ क्यों? सारे बड़े काम जो है वो रुकू के आलम में हुए। विलायत आई, ऐलान हुआ आयत में, रुकू के आलम में। क़िबला बदल रहा है, रुकू के आलम में है। भैया तुम किस किस की नमाज को देख के पूछते रहोगे फेले कसीर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा इतना बताओ, रसूल अली का हाथ बढ़ाना फेले कसीर था या रसूलुल्लाह का पूरा घूम जाना फेले कसीर? तो अब हुआ क्या? ये नमाज हुई कि नहीं हुई है? तो सबकी बात नहीं करता। जिन्होंने क़िबला दुरुस्त किया या बदला हुक्म खुदा से, पहले से अब इधर, तो पहले इधर नबी थे, इधर अली थे।
आगे। अब जब किबला बदल गया तो बस घूमे, अली आगे, मंजर उतना ही दिखाना था जो गदीर में दिखाना है। जब तक नबी सामने रहे तो नबी घूम जाए तो सामने अली। अब यही सवाल कुरान से कर लो कि कुरान तू बता कि यह मंजर हुआ क्यों रुकू के आलम में ऐसा। तो कुरान ने भी बस इतना जवाब दिया कि देखना यह था कि कौन कौन रसूल की इत्तबा करता है, तो हमें उसकी इत्तबा करना है जो रसूल की इत्तबा करता है। तब जाके अतीउल्लाह व उलिल अम्र मिनकुम, बस खत्म हो गई गुफ्तगू। लेकिन ये फिक्रा याद रखना जो आखिरी में मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि कल की गुफ्तगू इंशाअल्लाह, क्योंकि तमन्ना अली पे जानी है, इंशाअल्लाह बाद मजलिस हो गए कि मुझसे गुजारिश की जा रही है, वो मेरे जहन से बात निकल जाती है कि मजलिस के बाद जो तबरुक तकसीम होता है या सबील पे जो नज़र तकसीम होती है, मैं अपने नौजवानों से, बच्चों से, मुझे उम्मीद तो नहीं कि बुज़ुर्गों से या मस्तूरात से ऐसी गलती, ऐसी ख़ता होती होगी। आप हज़रात तबरुक नज़र जितना ज़रूरत हो अगर उतना ले लें तो ज़्यादा मुनासिब है। अगर बाद में फिर ज़रूरत पड़े तो आप हाथ जोड़ के फिर मांग लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक मरतबे में आप इतना ले लें कि जब आपसे बचे और खाया ना जाए तो उसे वेस्ट कर दिया जाए, और उसे कहना नहीं चाहिए कि कहीं आपको कचरे में डालना पड़े। और उसकी बेअदबी होती है, बेहुरमती होती है। मैं ऐलान तो पहले ही कर देता मगर मैं भूल जाता था, मगर आज मैं अपनी तरफ से हाथों को जोड़ के कह रहा हूं ये तबर्रुक है। एक जुमला कहूंगा, मुझसे अब तकरीर की उम्मीद न रखिएगा। एक जुमला कह रहा हूं, अपने बच्चों को समझाइए, आप भी दूसरों को बताइए। मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। नौजवानों तुम्हें बता रहा हूं ये मजलिस हुसैन का तबर्रुक है। इतना ख्याल रखना मजलिस हुसैन के तबर्रुक में 14 में से किसी न किसी मासूम का हाथ जरूर मस होगा। मैंने रवायात में वो फिक्रे पढ़े हैं, मैं पढ़ूंगा तो नहीं लेकिन एक इशारा कर रहा हूं, शायद तुम समझ जाओ कि ये गुजारिश मैं क्यों कर रहा हूं। आपसे मालूम है कि मजलिस का तबर्रुक कहीं ऐसी जगह तुम्हें ना डालना पड़े, जितना जरूरत हो उतना ले लो। और तबर्रुक की अगर बरकत चाहिए ना तो एक निवाले में भी तुम्हें उतनी ही बरकत मिलेगी, अगर तुम्हारी नीयत यह है कि ये वेस्ट ना हो जाए। मैंने जो फिक्रे पढ़े हैं तुम्हें बताऊं, कौन सा दौर है, कौन सा जमाना है, पूरा हालात उसके दर्ज हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, एक जगह मजलिस के तबर्रुक में कांच के बर्तन बटे थे। क्या बांटने में कुछ बर्तन गिर गए तो वो चकनाचूर हो गए। बानिए मजलिस की के ख्वाब में एक बीबी आई। मैं कैसे कहूं, मैं तुम्हें मैं बता नहीं सकता हूं। वो बीबी आके कहती है, ख़वातीन में मजलिसों में तबर्रुक बटा था, तो उस मुअज़्ज़मा के ख्वाब में बीबी आके कहती हैं कि ऐसी अशिया मत बांटो। तुम्हें पता है आज तबर्रुक के कांच बिनते बिनते मेरे हाथ जख्मी हुए। मैं पूरा वाकया पढ़ता, मैंने छोड़ दिया तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि हमसे जो दाने गिर जाते हैं ना, हम समझते हैं कि ये दाने कहीं रसूल अल्लाह के हाथ लगते हैं, कहीं उस दुखियारी माँ अपने हाथों से तबर्रुक बनाती है। तुमने बुजुर्गों को और उलमा को खासकर ये करते हुए सुना है, कहीं मजलिस में पहुंचे, तबर्रुक बन रहा है, देख चढ़ी हुई है, तो कुछ देर वहां रुकते थे, ठहरते थे और कहते थे जरा 2-4 चम्मच हमें भी चला लेने दो, ये मजलिस हुसैन का तबर्रुक। तो इसके लिए बराए करम मेरी भी गुजारिश है, बानियान की और अंजुमन के तमामी अफराद की, तमामी मातमी दस्ते, तमामी जिम्मेदारान, तमामी बुजुर्ग की तरफ से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कम अज कम उस तबर्रुक का लिहाज करो।
जल्दी भी मत करो। नहीं, तुम आए हो नाम हुसैन पर, खुदा की कसम हुसैन तुम्हें तबर्रुक भी ना दिए, नहीं जाने देगा। ख्याल करो, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जहां इतनी देर वहां 5 मिनट और सही, 10 मिनट और सही, सब्र करो। तुम तो हुसैन के चाहने वाले हो ना, कितना सब्र किया उसने। जवान भाई मार दिया गया, सब्र कर लिया। जवान बेटा मारा गया, सब्र कर लिया। एक गुजारिश और भी है, वो आप आज ही समाप्त फरमा लें क्योंकि अब दिन खत्म हो गए। दूसरी गुजारिश ये है, ये गुजारिश है मेरी माँ बहनों से, मुअद्दबन गुजारिश है, और कुछ लोगों की ख्वाहिश भी थी, कुछ लोगों ने मुझसे दरख्वास्त भी की, कुछ माँ बहनों ने भी ये पैगाम मुझ तक भेजा है। तो मैं तामील हुक्म में भी कम से कम मस्तूरात अपनी मजलिस में कोशिश ये करें कि अगर ज़रूरत नहीं है तो माइक का इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरत है तो माइक सिर्फ उतना इस्तेमाल हो जहां तक कि ज़रूरत है, आवाज़ पहुंच जाए काफ़ी है। या अगर माइक नहीं है, माइक का कोई मसला नहीं है, कहीं किसी के घर में, किसी के फ्लैट में, किसी के रूम पर अगर मजलिस मातम बरपा है तो अतराफ़ के इलाके में या आस पड़ोस के लोग सब महरम तो नहीं है, तो कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपकी आवाज़ें नामहरमों के कानों तक ना पहुंचे। बहरहाल आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, सिन्फ निस्वा का मसला है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हालात हमेशा एक से नहीं। और पहली बात तो यह है कि ये चीज़ सही है या गलत, इसको आप महसूस करें। अली की बेटी तमाम राह मांगती रही कि मुझे चादर दे दो, आवाज भी अगर निकाली, खुतबा भी दिया, तो वो भी कम से कम उनके अख्तियार में था ना। चादर छिन गई थी तो लहजा अपने बाबा का ओढ़ के खुतबा दिया। तो कम से कम कहीं मजलिस हो तो नामहरमों तक मुनासिब बिल्कुल नहीं है कि माँ बहनों की आवाज पहुंचे। और आखिरी एक बात अपने इन नौजवान भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ, अपने मातमी दस्तों से जो नौजवान नौखानी करते हैं, सीना जनी करते हैं, तो जब आप नौहे पढ़ते हैं तो कोशिश ये करें कि आप बैनिया नौहे पढ़ें। बैनिया जिसमें बैन हो, मसायब हो, उस पर मातम किया जाए, ये हक है। जब आप सलाम के अशार पढ़ते हैं, उसमें फजीलतें बयान होती हैं, तो उस पर मातम क्यों होता है? उस पर मातम कैसा? आप सोचें, मातम कब होता है? हाय ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, एक गम, एक सदमा। जब पहाड़ कोहे अलम टूटता है तब इंसान हाय करता है, और मातम। जब फजीलतें आप सुन रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? कोशिश करें, अगर आज 1, 2, 4 धीरे धीरे आप सब आमादा होंगे तो इंशाल्लाह पूरे मीरा रोड में, फिर मीरा रोड से पूरी मुंबई में, फिर पूरी मुंबई से पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ तब्दील हो जाता है। ये जो मेरी गुजारिश थी, मैंने ज़रूरी समझी और मुझे हुक्म हुआ, मैंने आप तक कर दी। लेकिन ये सारी गुजारिश मेरी तरफ से भी है मुअद्दिबाना। ये तारीखें चल रही हैं, आप बहनिया नौहे पढ़ें, शहादत के उन्वान से पढ़ें, किसी एक शहीद के उन्वान से पढ़ें। आप समझ रहे हैं? ये मेरी गुजारिश है। दिन बहुत तेजी से गुजर गए। कल आपने हसन के यतीम का मातम किया था, आज भी 2-4 फ़िक्रे मैं उस शहजादे के हवाले से अर्ज करना चाहता हूं जिसकी शहादत किसी कयामत से कम है। हुसैन जिसके लिए नमाज शब में दुआएं करते थे पालने वाले, नाना की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे एक बेटा अता कर दे जो शक्ल सूरत में मेरे नाना की शबीह हो। अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया। मगर एक बात कहूं कहने से पहले, अल्लाह ना करे किसी का जवान बेटा मारा जाए।
और जवान बेटा जब मरे तो खुदा ना करे कि बाप मौजूद हो वो ये मंजर देखे। अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा दिया और इतना हसीन और जमील बेटा दिया जो मुकम्मल शबीह रसूल। लोग दूर दूर से ज़ियारत को आया करते थे, चलो अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करें। आपको मालूम है, इशारतन सुन लीजिए, तकरीबन हर साल मैं ये फ़िक्र अदा करता हूँ। एक चाहने वाला आया, उसने पूछा मौला मैंने सुना है कि अल्लाह ने आपको कोई बेटा दिया है जो इतना हसीन और जमील है, जो रसूलुल्लाह से मुशाबे है। कहा मौला क्या उसकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकूंगा? मौला ने आवाज दी अली अकबर। अली अकबर जब मदीने में निकला करते थे तो चेहरे पर नकाब पड़ी होती। अब जैसे ही अली अकबर बाबा की आवाज पर बाहर तशरीफ लाए तो आने वाले ने जैसे ही अली अकबर की ज़ियारत क्या की कि गशफा के ऊपर हुसैन ने अली अकबर को वापस किया। एक मरतबा जब गश से अफाका हुआ तो वो कहता है मौला ने पूछा तुमने ज़ियारत कर ली? कहा हाँ मौला मैंने ज़ियारत कर ली। मौला एक ख्वाहिश है आपसे, बताओ। कहा मौला मैं ये चाहता हूँ कि आप दुआ करें अल्लाह मुझे एक ऐसा ही हसीन और जमील बेटा दे। मैं इसके बाद 2 से 3 मिनट मजलिस, ज्यादा पूरी शहादत में पढ़ूंगा मैं, 2-4 मिनट। तो मौला ने जब उसकी बात सुनी तो मौला फरमाते हैं कि आने वाले तो ऐसी दुआ ना करा। मौला आखिर वजह का वजह क्या बताऊं? पहले तू ये बता कि अगर मैं दुआ करूं अल्लाह तुझे ऐसा बेटा अता कर दे, तू ऐसे खूबसूरत बेटे के साथ सफर पर निकला हो और दौरान सफर कहीं ऐसा हो कि तेरे उस बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए, तो तुझे कैसा लगेगा? एक मर्तबा वो कहता है मौला ऐसा न करिए, मुझे ये तो गवारा है कि वो कांटा मेरी आंख में लग जाए मगर ऐसे बेटे के पैर में न लगे। आने वाले दुआ न करा, जिस बेटे की तुमने ज़ियारत की है ना, जब ये 18 बरस का सिर होगा तो इसके कलेजे में बच्ची नहीं होगी। हाँ दादारो, आज रोने में कोई तकल्लुफ करना, अल्लाह इन आवाज़ों पर हुजूर रहमत करे। तुम्हारी आंखों से अश्क बहता है और बीवी तुम्हें अपनी दुआओं का मुस्ताक बनाती रहे। तवज्जो, आज उस नौजवान का जिक्र है कि जिसके लिए यूं तो हर शहीद के लिए तमाम बीवियां भी पुरसा लेती है, मौला भी पुरसा लेते हैं, मगर 2 शहीद ऐसे हैं जिनको खुसूसन 2 बीवियां पुरसा लेने जरूर आती है। एक कड़ियल जवान अली अकबर है और एक वो 4 बरस की बच्ची है। बीबी की ने फरमाया है, जो लफ्ज़ है रवायत में कि जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ये फरमाती, आप जानते हैं ना बेटा हुसैन का है मगर पाला ज़ैनब ने है। तुम्हें मालूम है कितने अरमानों से पाला था ज़ैनब ने। वह एक मर्तबा बीबी फरमाती है जब कोई जाकिर मेरे अकबर की मुसीबत पड़ता है, कोई मुसीबत बयान करता है, अगर सुनने वालों में किसी की आग न नहीं होती तो वो बीबी न रोने वाले का नाम लेके कहती है, ए न रोने वाले तुझे नहीं पता कितने अरमानों से पाला था, ए न रोने वाले तुझे नहीं मालूम मेरे दिल में अकबर की शादी का कितना अरमान था। हाय मेरा अरमान में निकला मेरा अली अकबर। और हुसैन के लिए अली अकबर क्या है? 2 फिक्रे सुनो। हुसैन के लिए अली अकबर, जब अली अकबर जाने लगे ना तो आसमान का रुख करके कहा और ये बैठ गए खाट पर, पालने वाले गवाह रहना आप उसे भेज रहा हूं जो शक्ल सूरत और सीरत में तेरे रसूल के मुशाबे है। ये कह के ज़हरा का लाल खाक पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि अली अकबर के जाते जाते हुसैन की आंखों का नूर जाने लगा। मालूम है कितनी मर्तबा रुखसत किया अली अकबर को।
कभी रुखसत किया था, वापस बुला लिया, मेरे लाल करीब आओ, बुलाया, फिर रुखसत कर दिया, फिर बुलाया, फिर रुखसत कर दिया। आखिर वजह क्या थी? तो रावी ये कहता है, मैं ये देख रहा था हुसैन रुखसत करते थे फिर बुलाते थे, कभी रुखसारे का बोसा लेते थे, मेरे लाल खुदा हाफिज, फिर बुलाया, कभी गुरु का बोसा दिया, मेरे लाल खुदा हाफिज, कभी बुलाया, पेशानी का बोसा दिया, अली अकबर खुदा हाफिज। अब जो खुदा हाफिज किया तो अकबर कहते बाबा रुखसत तो कर रहे हो, वापस न बुलाना बाबा, आप वापस न बुलाना। हुसैन कहते क्या मेरे लाल खुदा हाफिज। अब हुसैन ने वापस नहीं बुलाया, मगर कमर पर हाथ रख के अकबर के पीछे पीछे चलने लगे हुसैन। अकबर ने आहट महसूस की, मुड़ के देखा तो बाप आ रहा है। ए बाबा तुम तो रुखसत कर चुके थे, ए मेरे लाल काश तुम साहिबे औलाद होते। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों को 2-3 मिनट पहले तमाम है। अली अकबर हुसैन के लिए क्या है तुम्हें मालूम है? काफिला जब गिरफ्तार होकर शाम ले जाया जाने लगा तो जहां भी रास्ते में शाम आती थी तो काफिले रोक दिए जाते थे। काफिला जब भी रुकता था, अगर धूप होती थी, दिन होता था, तो अहले हरम धूप में होते थे, फौजे जफातार दरख्तों के साए में होती थी, और जब रात होती थी तो अहले हरम रात की ओस में होते थे। खुदा न करे कोई घर ऐसे उजड़े जैसे फातिमा की कमान। जब काफिला रुकता था तो नौ के नेज़ों से सरों को उतार के लाइन संदूक में बंद करके रख दिया करते थे। जब सुबह होती थी तो फिर सरों के सेना पर चढ़ाए जाते थे। एक रात काफिला रुका, अब जो सुबह हुई सरों को नेज़ों पर चढ़ाया जाने लगा। एक मर्तबा शिम्र ताज़ियाना लहराते हुए आया। ये लफ्ज़ ये है कि ऐ सैयदे सज्जाद तुम बनी हाशिम पहले भी जादूगर थे, आज भी तुम्हारा सहर खत्म नहीं हुआ। सज्जाद ये कहते हैं मलून तो होते सहर क्यों लगाता है, ये बताता क्यों नहीं हुआ क्या है? का ये बताओ तुम्हारे बाबा का सर हमने संदूक में रखा था, तुम्हारे बाबा का सर रात संदूक में रखा था, अब जो संदूक खोला मुझे हुसैन का सर नहीं मिला, ये बताओ तुम्हारे बाबा का सर कहाँ है? सैयद सज्जाद समझ गए, तड़प के कहने लगे मलोर मेरे बाबा का सर कहीं न जाएगा हमें छोड़ के, जरा उस संदूक को खोल जिसमें मेरे भैया अली अकबर का सर है। अब जो संदूक खुला क्या देखा? हुसैन सारे बरस सारा ए अली अकबर अजरुकुम अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन अकबर की जुदाई बर्दाश्त न कर सके। सुनो अदादारो, ज़ुवार कराम से पूछो, खासकर जो आशूरा करबला में कर चुके हैं उनसे पूछो, आज भी वहां मुमानियत है। मुमानियत किस चीज की है? कि जरिए इमाम हुसैन के करीब आज भी अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ी जाती। नौजवानों तुम जरा महसूस करना, इसलिए कि ज़ैनब को तुमसे बहुत ठारस है, इसीलिए अली अकबर के नाम पर ज़मीन करबला ली थी कि उम्मत के नौजवान जब ज़ियारत को आएंगे तो फख्र महसूस करेंगे हम अकबर की जागीर मथरे हैं। ये वाकया सैयदुल मेहदी बहरुल उलूम के जमाने का है। आलिम रब्बानी एक जमाना हुआ और आखिरी अय्याम अपनी जिंदगी के करबलाए मुअल्ला में गुजारे। ज़ुवार की खिदमत किया करते थे, मजलिसें पढ़ते थे। एक रोज आप मजलिस पढ़ रहे थे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। मजलिस पढ़ते पढ़ते हर साल तो सुनते हो मेरे अजीजों, क्या ऐसा नहीं लगता हर बार के अभी जैसे कल की बात है? शबीए ताबूत की भी ज़ियारत होगी अभी मजलिस के बाद, आप जरा मुतवज्जे रहें। सैयदुल मेहदी का ये कहना है कि मैं हरम इमाम में मजलिस पढ़ रहा था, मजलिस पढ़ते पढ़ते अली अकबर की शहादत पढ़ी। अब जो अली अकबर की शहादत पढ़ी तो मेरे मुंह से अचानक ये निकला कि अकबर के कलेजे में बर्छी लगी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये
कि एक मर्तबा खुद्दाम में से एक खादिम दौड़ता हुआ आया जरिया मुबारक के पास से, आन के कहता है सैयदी अंजिल अलल मिंबर, ए सैयद मिंबर से उतर आओ। ये घबरा के उतरे, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया क्या? कहा मुझे नहीं मालूम, आपने जैसे ही कहा अकबर के कलेजे में बर्छी लगी, वो देखो हुसैन की जरी से खून ताजा टपक रहा है। वो पर्ची अकबर के कलेजे में नहीं, आज भी हुसैन के कलेजे में लगी है। हुसैन ने रखसत किया मेरे लाल। अली अकबर मैदान में आए, तमाम हो रही है मजलिस, अली अकबर मैदान में आए, वो जंग लड़ी। खुदा कोई गम न दे तुम्हें रोने वालों, दो फिक्रे सुन लो, मजलिस तमाम है। वो जंग लड़ी अली अकबर ने। कुछ देर के बाद एक आवाज उठी फिजा में, या बता मिन्नी अलैकस सलाम, बाबा आखिरी सलाम। सुन लिया तुमने? हुसैन हर एक शहीद के करीब घोड़े पर सवार होके गए या खाक पर दौड़ते हुए गए। जब अली अकबर की आवाज सुनी तो तुम्हें पता है क्या हुआ? हुसैन बेसाख्ता उठे और खाके करबला पर दौड़े। हुसैन को कुछ दिखाई न दिया, ठोकर लगी, वो खाक पर गिर गए। साहिबाने औलाद कलेजे पर हाथ रख के कहते सुने, एक एक फिक्रा मक्तल का है। हुसैन उठे, ठोकर लगी, खाक पर गिर गए। हुसैन फिर उठे, फिर ठोकर लगी, फिर गिरे। हुसैन को कुछ नजर ना आ रहा था, आवाज दे रहे थे, कोई मेरे अकबर तक पहुंचा दे, कोई मेरे अकबर को बता दे, ऐना अली अकबरा, ऐना अली अकबरा। दूर से रावी ने देखा तो रावी ने फिक्रा ये लिखा, करबला का नहीं दुनिया का वाहिद मजलूम हुसैन है, जो देखे के कातिलों से पूछ रहा था मेरा बेटा कहाँ है। बेटे के कातिलों से पूछ रहा था मेरा अकबर का, ऐना अली अकबरा। रवायत का फिक्रा सुनोगे? रवायत का फिक्रा ये है, पेदर दर लाश बेसर जानू बजानू रसी। सुनोगे हुसैन कैसे पहुंचे अकबर के करीब? उठे, खाक पर गिरे, फिर उठे, फिर खाक पर गिरे। अब हुसैन से उठा न गया, अब हुसैन से उठा न गया, कोहनियों और घुटनों के बल हुसैन ये कहते हुए बड़े मेरे लाल अली अकबर, आवाज दे मेरे लाल अली अकबर। अब हुसैन कोहनियों और घुटनों के बल, अब जो अकबर के करीब पहुंचे, खुदा ना करे कोई ज़ईफ किसी जवान का ऐसा मंजर देकर तो हुसैन ने देखा, अली अकबर को देखा, जवान बेटा है, खाक पर एड़ियां लगल रहा है, ए मेरे लाल तेरा बाबा आ गया। हुसैन उठ के बैठे अली अकबर के करीब। मेरे लाल ये हाथ सीने पर क्यों है? एक फिक्रा सुन लो, मजलिस में यही तमाम कर दूंगा। वह एक फिक्रा सुन लो। मेरे लाल ये हाथ सीने पर क्यों है? बाबा बर्छी की अनी दराई। हुसैन ने हाथ हटाया, अब जो देखा कि बर्छी की अनी कलेजे में उतर गई। रवायत में एक फिक्रा और है, बाबे मकातिल ने जो लिखा है ना, सिर्फ एक नेजा नहीं, एक नेजा पुष्ट पर पड़ा था, उसकी भी अनी टूटी थी। तफसील में बहुत कुछ है, पर जितना आपको मालूम है वो वहीं पर गुफ्तगू तमाम करता हूं। तवज्जो, बाबा बर्छी की अनी। मेरे लाल कोई ख्वाहिश है? का बाबा सोहरा की बहुत याद है। बाबा जब मदीने से चला था तो बहन कह रही थी भैया बाबा वक्त आखिर चाहता ये हूं कि बहन का दीदार हो जाए। हुसैन ने मुश्ते इमामत उठाई, मेरे लाल उंगलियों के दरमियान देखो,
इधर भाई तड़प रहा है, वहां बहन तड़प रही थी। अब जो अंगुल के दरमियान देखा का बाबा कुछ नजर नहीं आता। मेरे नाम जरा गौर तो करो। अब जो देखा का बाबा ऐसा लगता है कोई ज़ईफा है, रुखसारा खाक पर रखे हैं, हाथ में आसा है। का मेरे नाम ये तेरी बहन सोहरा है, तेरे गम में अभी तक मुंतजिर है। जिसका रुखसारा खाक पे है तेरा नक्श कदम अली अकबर, जहाँ सुगरा में नक्शाना रखा है। बहन का दीदार करा दिया। मेरे लाल जरा हाथ तो हटाओ। सुनो औलाद वालों, जवान का गम क्या होता है मुझे नहीं पता, तुम समझ सकते हो तो सुनो। अरबाब मकातिल ने ये फकरा लिखा कि हुसैन जब अकबर के करीब आए तो रेशम मुबारक का एक बाल भी सफेद न था। एक अगला फकरा मां की तरफ से भी कह दूं ताकि मुझे मजलिस यही तमाम करना है। लैला के बाल भी सफेद न थे। जब अकबर खैमे में आए हैं, बीबियों ने जब लैला को ला के अकबर के सामने रखा तो बीबी जब अकबर पर गिरी है, अब जो बीबियों ने लैला को उठाया तो सारे बाल सफेद हो गए। तुम्हें मालूम है शाम के रास्ते में औरतों ने जब अली अकबर के चेहरे को देखा था तो क्या कहा था? अरे काश इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई। लैला ने बात सुन ली थी, आवाज दी, बीबियों वो बदनसीब जिंदा है। हुसैन ने बस कलेजे का जख्म देखा, मजलिस तमाम कलेजे का जख्म देखा। और देखने के बाद अकबर का हाथ हटाया और दोनों उंगलियां बर्छी की अनी में रखी, दो जानू होके खाक पर बैठे हैं हुसैन। अज़ादारों, मैं तो पढ़ नहीं सकता, एक शेर सुना है मैंने, वो पढ़ देता हूं, तुम समझ लेना। और यहां समझ में ना आए, जब समझ में आए तब रो लेना। मगर औलाद वालों जरा कलेजे में हाथ रख के सुनना। हुसैन ने पर्ची जब निकालना चाहिए ना तो शायर ने कहा, मौला मौला बहुत संभाल के पर्ची निकालना। इस शेर पर अक्सर मजलिस तमाम हो जाती है, मगर मुझे दो फिक्रे कहने हैं। शायर कहता है, मौला बहुत संभाल के पर्ची निकालना, अरे मुश्किल है एक वक्त में 2 दिन संभालना। मौला बहुत संभाल के बर्छी निकालना, मुश्किल है एक वक्त में। अब जो बर्छी निकली तो बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। एक मरतबा खून का फव्वारा छूटा, हुसैन ने अकबर के कलेजे पर मुंह रख दिया, दोनों हाथ अली अकबर के नीचे से मिलाए। हुसैन अली पे उठे। अब हुसैन खैमे की संग चलना चाहते हैं अज़ादारों, मगर ज़हीर बाप है, जवान का लाशा है, हुसैन से उठा न गया, लाशा खाक पे रख दिया। ओ बनी हाशिम के बच्चे आओ, जवान का लाशा है, ज़ईफ़ी की हिम्मत है। आने वालों शबीए ताबूत आ गई, आप भी ज़ियारत करें, इतना ख्याल रहे हुसैन का अकबर है, कलेजा ज़ख्मी है, लैला का जिगर ज़ख्मी, सरवर का जिगर ज़ख्मी।
कहता मेरे